हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्या बीएससी क्लासेज। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th के लिए इंटीग्रेशन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने अपने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे ज़रूर देखें। आज इस वीडियो के अंदर हम जो प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं वो क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये प्रश्न लिया है इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3 बाई 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है हमको इस फंक्शन को, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए अभी हम जो ये स्थिति देख रहे हैं प्रश्न की वो ऐसी है कि अभी हम इसका इजीली किसी भी फॉर्मूले के द्वारा इंटीग्रेशन समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसको समाकलन करने वाली स्थिति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरेटर की टर्म है 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा डेनोमिनेटर की टर्म से, यानी कि 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 जो टर्म नीचे लिखी हुई है इसकी सहायता से हम ऊपर वाली टर्म को चेंज करेंगे जिससे कि ये पूरा फंक्शन समाकलन करने वाली स्थिति में आ जाए। और उसके लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए, मान लिया हमने कि जो ऊपर की टर्म है 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3, इसको हम चेंज करेंगे नीचे वाली टर्म से, और इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर यानी नीचे वाली टर्म 2 sin x प्लस cos x और प्लस 3, और एक और कांस्टेंट लिया प्लस बी डेनोमिनेटर 2 sin x प्लस cos x और प्लस 3, और एक कांस्टेंट और ले लेंगे c। तो यहां पर यह फॉर्मूला हमने यूज लिया है कि ऊपर वाली टर्म को हम नीचे वाली टर्म की सहायता से चेंज कर रहे हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे, a डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर प्लस b डेनोमिनेटर प्लस c। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर यानी कि 2 sin x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos x, cos x का माइनस sin x, 3 का 0 प्लस b, ये एज इट इज रह जाएगा 2 sin x प्लस cos x और प्लस 3 और प्लस c। अब यहां पर हम sin x और cos x और कांस्टेंट की तुलना करेंगे। देखिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो दोनों पक्षों की जब हम तुलना करेंगे sin x, cos x और कांस्टेंट की टर्म की, तो उससे क्या है कि हम a, b और c की वैल्यू यहां पर निकाल पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम cos x की तुलना अगर करते हैं तो राइट साइड में cos x का जो गुणांक है वो है 2a, अगली टर्म के अंदर cos x का गुणांक है ओनली b, और लेफ्ट साइड के अंदर cos x का गुणांक है 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से sin x के गुणांक की तुलना करी तो राइट साइड में sin x का गुणांक है माइनस का a, सेकंड टर्म में 2b, और लेफ्ट साइड में sin x का जो गुणांक है वो है 4, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब कांस्टेंट की तुलना अगर करते हैं तो फर्स्ट टर्म के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म के अंदर 3 है यानी कि 3b प्लस c, और इक्वल टू लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है 3। तो ये 3 समीकरण हमारे पास हो गई। अब इन तीनों समीकरण की सहायता से हम a b c का मान निकालेंगे। तो इसको हल करने पर जब हम a b c का मान निकालेंगे तो देखिए, अगर हम फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही लिखें, जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही लिखते हैं
2a प्लस बी इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन को 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस 4b और इक्वल टू 8। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 5b इक्वल टू 10 हो गया, तो b इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। और b की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे 2 को, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0। तो a की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो समीकरण नंबर 3 में b की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 को पक्षांतरण करेंगे तो 3 माइनस 6 से c इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर a बराबर हमारे पास क्या आ गया 0, b बराबर 2 और c बराबर -3। अब a b और c की वैल्यू को हम यहां पर a b c की जगह पर रख के और इसको न्यूमरेटर की जगह पर यानी 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3 की जगह पर रख के इंटीग्रेट करते हैं। देखिए a b और c के मान रखने पर, a b c के मान रखने पर, अब देखिए क्या होगा a b c के मान रखने पर, इंटीग्रेशन में ऊपर वाली जो टर्म है उसकी जगह पर हम a b c के मान रख के, और कौन सी टर्म रखेंगे a b c के मान रखकर हमको ये वाली टर्म रखनी है। ऊपर वाली टर्म की जगह पर इसको लिखेंगे जहां पर हमको a b c की वैल्यू पुट करनी है। अब a b c की वैल्यू के अंदर a की वैल्यू तो 0 है, तो पहली टर्म तो 0 ही हो जाएगी और दूसरी और तीसरी टर्म यहां पर रह जाएगी। देखिए तो a बराबर तो 0 हो गया, ठीक है, और a बराबर जब 0 हो गया तो नीचे की टर्म क्या थी 2 cos x माइनस साइन एक्स, 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस b का मान 2 है, ठीक है, और क्या है उसमें 2 sin x प्लस cos x प्लस 3, 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 और c की जगह पर -3, और इस पूरे के बटे में आ जाएगा डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर क्या है 2 sin x प्लस cos x और प्लस 3। ये हमने a b c की वैल्यू रख दी और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये बिल्कुल आसान हो गया। फर्स्ट टर्म को हम यहां से छोड़ सकते हैं, पहली टर्म 0 है इसलिए, और सेकंड और थर्ड टर्म जो बचेगी उसके बटे में इस वाली टर्म को अब हम अलग अलग करके लिखेंगे। देखिए एक बार तो हम जो बचता है उसको लिखते हैं 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 -3 और अपॉन 2 sin x प्लस cos x और प्लस 3 इंटू dx। अब नीचे वाली टर्म को जब हम ऊपर वाली दोनों टर्म के साथ अलग अलग लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म के अंदर 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 से नीचे वाली टर्म कट जाएगी, यानी कि केवल इंटीग्रेशन के अंदर 2 रह गया और dx रह गया, और सेकंड टर्म के अंदर 3 के बटे में ये पूरा पद आ जाएगा 2 sin x प्लस cos x और प्लस 3 इंटू dx। अब यहां पर जो फर्स्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो 2x हो जाएगा, लेकिन सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन अब हमको करना है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे कि sin x और cos x के दो फॉर्मूले यूज करेंगे। देखिए sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2, और cos x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बटे दो अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। ये दोनों फॉर्मूले अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसमें रख देंगे। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस 3 को हमने आगे ले लिया, 1 अपॉन 2 साइन एक्स, यानी कि ये 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 tan एक्स बटे दो अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो प्लस कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो और प्लस 3 और dx। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि सेकंड टर्म के अंदर जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे दो आ रहा है बटे में, उसको एलसीएम लेंगे और ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा। देखिए, अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटा दो हमने नीचे से एलसीएम लिया और वो एलसीएम ऊपर आ गया, और उसके बाद अब नीचे एलसीएम को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 से एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये भी एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। अब इसकी सहायता से ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस 3, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 और नीचे हो जाएगा 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 tan स्क्वायर एक्स बटा 2 में से 3 tan स्क्वायर एक्स बटा 2 में से माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 को जब मिलाएंगे तो ये 2 tan स्क्वायर एक्स बटा 2 रह जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी टर्म को लिखते हैं, 2 tan स्क्वायर एक्स बटे 2, उसके बाद 4 tan x बटे 2 प्लस 4 tan x बटे 2 और 1 और 3 मिलकर के हो गए 4 dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम यहां पर फिर से मान लेते हैं tan x बटे 2 बराबर t। इससे क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 1 अपॉन 2 एक्स बटे 2 का डिफरेंशिएशन और dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहां से हम सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 dx की वैल्यू निकालेंगे और वो आएगी 2 dt, और इसको अब हम लिख देंगे इंटीग्रेशन के अंदर। कहां पर, अब इसको हम लिख देंगे इसकी जगह पर, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx की जगह पर क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 dt को। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस 3 और ऊपर हो जाएगा 2 dt और अपॉन में हो गया 2t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 4। ये इतना हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमें क्या करना है, नीचे से हमें दिख रहा है
कि 2 कॉमन आ रहा है और जो 2 कॉमन आएगा उससे ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2dx माइनस 3 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 2 dt। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको यहां पर जो डेनोमिनेटर की टर्म है सेकंड टर्म के अंदर, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी देखिए, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, इसको हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और इसमें हमने ये एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये शुरू की 2 टर्म और ये प्लस का 1, ये तीनों मिलके तो हो गए t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास रह गया 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 1, और प्लस 1 को हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और ये हम लिख देंगे यहां पर डेनोमिनेटर की जगह पर। देखिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 2dx माइनस 3 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और dt। अब ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया है और यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला एक लगेगा और वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे और यहां पर हमें दिख रहा है कि जो a है उसकी वैल्यू 1 है। देखिए a की जगह पर वैल्यू 1 है और x की जगह पर t प्लस 1 है, तो यहां पर x की जगह t प्लस 1 कर देंगे और a इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो केवल ये tan इनवर्स t प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए तो 2 कांस्टेंट है, dx का x हो जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस 3, ये हो गया 1 अपॉन a यानी कि 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x यानी कि t प्लस 1 अपॉन 1 और प्लस एक कांस्टेंट हम ले लेंगे c, और यहां पर जब t की वैल्यू वापस रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए t का मान रखने पर, अब t का मान जब यहां रख देंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो 2x माइनस 3 tan इनवर्स और t की जगह पर हम रख रहे हैं tan x बटे 2 और प्लस 1 है यहां पर और एक हो गया c। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो जो प्रश्न हमको था कि इंटीग्रेशन करो 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3 अपॉन 2 sin x प्लस cos x प्लस 3 dx, तो इसका आंसर हमने निकाल लिया 2x माइनस 3 tan इनवर्स इंटू tan x अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी के ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो को देखकर और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसको देख करके कुछ सीख सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।